हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, लास्ट टॉपिक हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन में मैं आपको IUPAC पढ़ा रहा था और उसी का अगला पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट थर्ड, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। इस बार हम एल्कीन और एल्काइन का IUPAC नेम देखेंगे। रूल्स आर सेम, एक छोटा सा थोड़ा सा चेंज करना है बस नियमों में। आप पहले एक बार ध्यान से नियम देखो। जब भी हम IUPAC नेमिंग करेंगे एल्कीन और एल्काइन की, सबसे पहला काम हमारा यही है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन चेन यानी कि कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। ठीक है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, लेकिन उसमें ध्यान यह रखना है कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्या हो, जिसमें सारे द्विबंध और त्रिबंध आ जाएं, जिसमें सभी द्विबंध भी आ जाएं और त्रिबंध भी आ जाएं, द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित हों। ठीक है, आपको एक लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जिसमें सभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। सारे डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ध्यान रखो, भले ही वो श्रृंखला छोटी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। श्रृंखला भले ही छोटी हो गई, उससे लंबी भी मौजूद है, लेकिन आपको वो लेनी है जिसमें सारे डबल बॉन्ड आए, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो वो भी आ जाए। दूसरा, हमको नंबरिंग कहां से करनी है, यहां पे आप थोड़ा ध्यान देना। अंकन है ना, नंबरिंग आपको कहां से स्टार्ट करनी है। तो देखो, अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहां से, ठीक है, जहां से द्विबंध या त्रिबंध को कम अंक मिले, द्विबंध या त्रिबंध को कम अंक मिले। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा बहुत सारे, और सभी एग्जाम्पल में एक एक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को कम मिले। एंड सपोज दैट कि डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तब हमको क्या करना है, यहां देखो, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को यानी कि द्विबंध और त्रिबंध को समान नंबर मिलता हो, त्रिबंध को समान अंक मिले, इक्वल नंबर पे आ जाए, मान लो समान अंक मिले, तब अंकन में आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आप नंबरिंग में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को समान अंक मिले तब अंकन कहां से स्टार्ट करना भैया, अंकन आपको स्टार्ट करना है द्विबंध से करते हैं। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है अगर बराबर हो तो। अगर बराबर नहीं है तब हमारा पॉइंट ये आ गया, जो पहले आएगा उसको नंबर करना है। अगर बराबर पे आ गया तब हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, नंबरिंग आपको डबल बॉन्ड से करनी है। और नाम लिखते वक्त ध्यान रखना, ये पॉइंट लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ काफी स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कहां गलती करते हैं। नाम लिखते वक्त अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो नाम लिखते वक्त इन को पहले और आइन को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, नाम लिखते वक्त आप ध्यान रखना, ये नाम लिखते समय इन यानी कि द्विबंध है ना, इन को पहले तथा आइन को बाद में लिखा जाता है। आइन को बाद में, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। बाकी सारे रूल सेम हैं। अगर डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से समान अंक मिलता है तब हम प्रतिस्थापी देख लेंगे, एल्केन वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा उसके बाद। तो ये रूल्स हैं, पहले आप इन रूल्स को थोड़ा ध्यान से देखो। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, एल्कीन और एल्काइन, और फिर दोनों मिक्स होंगे तो हमको क्या करना है। आओ देखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। उसमें आपको नाम कैसे देना होगा, चलिए सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जहां से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1, पहला उदाहरण है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 C कर देते हैं, C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 फर्स्ट नेम इसका हमको देना है। दोस्तों सबसे पहला काम हमें करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है और वो ये है 1 2 3 4 5। गलत हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है ना ये देखो, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको उस श्रृंखला को लेना है जिसमें हमारे सारे द्विबंध आ जाएं, सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, यानी कि हमारी लंबी श्रृंखला ये होगी। भले ही वो छोटी है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, भले ये छोटी पड़ जाए कोई बात नहीं, 4 कार्बन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड सारे उसमें आने चाहिए। उसके बाद हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारे द्विबंध को कम नंबर मिले। तो यहां से द्विबंध को 1 मिल रहा है, यहां से भी द्विबंध को 1 मिल रहा है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे प्रतिस्थापी, यहां पर प्रतिस्थापी मैथिल है और यहां पर प्रतिस्थापी एथिल है और दोनों को 2 नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 और यहां से करता हूं तो भी 1 2, मतलब प्रतिस्थापी को भी समान अंक मिल रहा है। और जब प्रतिस्थापी को भी समान अंक मिले तब हम देखेंगे अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, और अल्फाबेटिकली पहले आता है एथिल। तो हमको यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। एथिल पहले आता है अल्फाबेटिकली, एथिल का नाम पहले आएगा, है ना, तो इसलिए हमने नंबरिंग एथिल वाली साइड से की, मैथिल वाली साइड से नहीं की। और नाम लिखने का रूल सेम है, सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। 1 2 पे एथिल है तो पहले एथिल लिखा जाएगा, 2 इथाइल यानी कि 2 एथिल। उसके बाद में 3 पे मैथिल है तो 3 मैथिल, प्रतिस्थापी पहले आ जाएंगे सारे जितने भी हों, 2 मैथिल 3 एथिल। और उसके बाद आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है, 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। और उसके बाद डबल बॉन्ड पोजीशन के साथ, डबल बॉन्ड आ रहा है देखो, एक तो 1 पे और एक 3 पे, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां लेना है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्यूट 1,3 डाई इन, क्योंकि 2 बार इन है इसलिए नाम के पीछे डाई इन आ जाएगा। 2 डबल बॉन्ड है, 3 होते तो ट्राई इन, 4 होते तो टेट्राइन। समझ में आया एग्जाम्पल? ये सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है एक ही एग्जाम्पल में। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे ये एल्कीन है CH3CHC कर देते हैं, C सिंगल बॉन्ड OCH3 डबल बॉन्ड CCH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा एक कंपाउंड है। हर एक पॉइंट में मैं आपको एक कंसेप्चुअल बात बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जहां पे गलती नहीं हो हमारी। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है तो सर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये है जिसमें डबल बॉन्ड हमारा आ गया है। अब हमको अंकन करना है वहां से जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। डबल बॉन्ड को यहां से 2 मिल रहा है, यहां से भी 2 मिल रहा है, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड राइट से लेफ्ट से बराबर नंबर पे आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड बराबर नंबर पे आए तब हम देखते हैं प्रतिस्थापी को कहां से कम मिलेगा। यहां प्रतिस्थापी है मेथॉक्सी और यहां है मैथिल, दोनों 2 पे आ रहे हैं, देखो 1 2 1 2। प्रतिस्थापी भी अगर समान नंबर पे आए तब हमको अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है, और अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, देखो मैथिल, मैथिल होता है METHYL और मेथॉक्सी होता है METHOXY, मेथॉक्सी। अब आप देखो अल्फाबेटिकली दोनों MMEETHH तक बराबर आ रहा है। फिर उसके बाद में मैथिल में Y आ रहा है और मेथॉक्सी में O आ रहा है। मैथिल में क्या आ रहा है, Y, मेथॉक्सी में O, और O पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में Y से, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मेथॉक्सी को देंगे और नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। मेथॉक्सी को आपको कम नंबर देना पड़ेगा क्योंकि उसमें O आता है जबकि यहां Y आता है, और O पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो उसका नाम बन गया 2 मेथॉक्सी। OCH3 को मेथॉक्सी बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है। 3 पे मैथिल है, 2 मेथॉक्सी 3 मैथिल। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है, ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट, और ब्यूट के बाद 2 पे ईन चालू हो रहा है तो ब्यूट 2 ईन।
देख लो आराम से, है ना, ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम बन गया, 2-मेथॉक्सी 3-मेथिल ब्यूट-2-ईन। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एल्काइन हो तब क्या करते हैं, एल्कीन हो तब क्या करते हैं, दोनों मिक्स हो तब क्या करते हैं। आइए ये एग्जांपल देखो आप, नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, दोनों आ गए। जब दोनों आ जाएं तो हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा, हमको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से जो पहले आए, जहां से जो पहले आए। जैसे यहां से 1-2 पे आ रहा है हमारा इन, 1-2 पे डबल बॉन्ड, और जबकि यहां पे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहां 1 पे ट्रिपल बॉन्ड या 2 पे डबल बॉन्ड, तो जो पहले आ रहा है हमको वहां से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग सही होगी। आपको जहां से जो पहले आए वहां से नंबर करना है। उसके बाद में तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, हम इसका नाम लिखेंगे। 5 कार्बन कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है कोई प्रतिस्थापी नहीं है, पेंट। उसके बाद लिखते वक्त मैंने क्या बोला, इन को पहले लिखा जाएगा, आइन को बाद में लिखा जाएगा, यानी कि पेंट 3 पे इन है, 3 इन, 3 पे इन को पहले लिखेंगे और आइन को बाद में लिखेंगे, और 1 पे आइन है, पेंट 3 इन 1 आइन। अगली बात समझ में, जो पहले आता है हमको वहां से नंबर करना है, और अगर दोनों बराबर आ जाएं, आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। ये हमारा चौथा एग्जाम्पल, दोनों बराबर आ जाएं तो क्या करना है। देखो यहां काफी गलतियां करते हैं, हमको नहीं करनी है, क्योंकि इस बार आपको आईयूपीएसी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमको नंबरिंग करनी है। लंबी श्रृंखला तो हमारे सामने है ही है, हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमारे द्विबंध को या त्रिबंध को कम मिले। अब यहां से द्विबंध को मिल रहा है 1, त्रिबंध को भी मिल रहा है 1, बराबर नंबर आना है। जब दोनों तरफ से बराबर नंबर हो देन प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, द्विबंध को प्राथमिकता देनी है। यहां से हम नंबरिंग करेंगे, यहां से नहीं कर सकते। 1 2 3 4, अगर बराबर आए तो पहले डबल बॉन्ड को हमको प्रायोरिटी देनी है, और नाम इसका हो जाएगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट। लिखते वक्त इन पहले आएगा, भले प्रायोरिटी इन को दिए, लिखते वक्त इन पहले आएगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3 आइन हो गया, ब्यूट 1 इन 3 आइन। आई बात समझ में, ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखने वाले हैं, अदरवाइज आप आईयूपीएसी नेमिंग आराम से कर लोगे जो मैंने रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ये है। इसका हमको आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सीधी कार्बन श्रृंखला है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ जाने चाहिए और सारे ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हों। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अंकन हमको कहां से करना है, जहां से जो पहले आए। डबल बॉन्ड यहां से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, जबकि यहां से 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो वहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो नंबरिंग हम ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखते वक्त पहले प्रतिस्थापी अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। क्लोरो पहले आता है, मेथिल बाद में आता है, तो नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 5 मेथिल। 4 पे क्लोरीन है, 5 पे मेथिल है, 4 क्लोरो 5 मेथिल। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला हेक्स, 6 कार्बन है, हेक्स। लिखते वक्त इन पहले आएगा, और 3 पे क्या है, इन है, 3 पे इन, और 1 पे आइन है, सो 3 इन 1 आइन। तो ऐसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का हम आईयूपीएसी, खाली ट्रिपल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आइन आ जाएगा पीछे। देखो एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल नंबर 6, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे इसका नाम लिखना है मेरे को, IUPAC नाम लिखना है इस कंपाउंड का, तो हमको लंबी श्रृंखला लेनी पड़ेगी और लंबी श्रृंखला हम वो लेंगे जहां पे दोनों एक साथ आ जाएं। ये आ गया, देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। वो लेनी है आपको जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए, है ना। ऐसे नहीं करना है 1 2 3 4 5, गलत हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड आपने काउंट नहीं किया। डबल बॉन्ड को तो काउंट करना ही है और ट्रिपल बॉन्ड को भी। अब नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अब यहां से ट्रिपल बॉन्ड को त्रिबंध को मिल रहा है 1 2 और डबल बॉन्ड को मिल रहा है 1 पे आ रहा है, देखो अब तो 1 वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को नंबर हम 1 देंगे और 2 पे मैथिल लगा हुआ है तो नाम हो गया इसका 2 मैथिल। उसके बाद 5 कार्बन की श्रृंखला यानी कि पेंट। पेंट के बाद 1 पे ईन है और 3 पे आइन है, तो लिखते वक्त ईन को पहले लिखना है और आइन को बाद में लिखना है। 1 ईन 3 आइन, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम बनेगा। आइए 1-2 एग्जाम्पल हम और डिस्कस करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जब बेंजीन आ जाए, प्रतिस्थापियों में कुछ और नया प्रतिस्थापी आ जाए ना, तब हमको कैसे नाम देना है। चलो देखो, जैसे ये है बॉन्ड लाइन डायग्राम बताता हूं आपको। बॉन्ड लाइन एग्जाम्पल नंबर 7, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता भैया, कंफ्यूज मत होना और डरना मत, ये ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये देखो कुछ इस तरह से भी आ सकता है लिखा हुआ, और ये Br, ठीक है। ये किसी कार्बनिक यौगिक को इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिखा जाता है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम, बंद रेखा सूत्र। इससे क्या होता है, समय बचता है। नहीं तो यहां बार बार CH3 CH2 CH3 CH2 हाइड्रोजन लगाना। इसमें हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, ये जो एंडिंग्स हैं, डॉट्स हैं, ये जहां पे ये जुड़ रहे हैं, ये सब कार्बन है, ये है ना, ये सब कार्बन है। ये आपकी कार्बन श्रृंखला हो गई 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। ये हमारी 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन की श्रृंखला, ये ठीक है। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। नंबरिंग करेंगे, यहां से करेंगे तो 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहां से करेंगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं। यहां से करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 2 पे, यहां से करोगे तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 पे। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमको डबल बॉन्ड को कम नंबर देना पड़े, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। नाम लिखते वक्त पहले आ जाएगा ब्रोमो, क्योंकि B से स्टार्ट हो रहा है, 2 ब्रोमो। उसके बाद 6 पे क्लोरो है तो 2 ब्रोमो 6 क्लोरो, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो। और उसके बाद देखो आप 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हो जाएगा हेक्स, और हेक्स के बाद 2 पे ईन है तो 2 ईन, और 4 पे आइन है तो 4 आइन, 2 ईन 4 आइन। 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाए डाई आइन लिख सकते हैं हम उसके लिए, 3 बार आ जाए ट्राई आइन लिख सकते हैं हम उसके लिए, है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, एग्जाम्पल नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ये ले लेते हैं साथ में डबल बॉन्ड भी। चलो अच्छा एग्जाम्पल बनाते हैं। ये हो गया Cl, ये हो गया मान लो NO2। चलो ये आपका कंपाउंड है और इस यौगिक का हमको IUPAC नाम लिखना है, और IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी पड़ेगी। और लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ये,
7 कार्बन की कार्बन श्रृंखला। और नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद है। मैं यहां से नंबर करता हूं तो 1 2 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, और मैं अगर यहां से करता हूं तो 1 पे डबल बॉन्ड, तो हमको प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है क्योंकि ये पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली। यहां पे अल्फाबेटिकली नहीं कहूंगा, डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन। नाम लिखते वक्त पहले प्रतिस्थापी आ जाएगा, यानी कि 4 पे नाइट्रो है और 5 पे क्लोरो है। देखो यार एग्जाम्पल इसीलिए बनाया मैंने। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पहले लिखा होता है ना 4, तो 4 पे नाइट्रो लिख देते हैं, 5 पे क्लोरो। ऐसे नहीं करना है, भले नाइट्रो पहले आ रहा है लेकिन आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर ही फॉलो करना है। 5 पे क्लोरो, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, ठीक है। 5 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो, 5 क्लोरो 4 पे नाइट्रो, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन की है, 7 कार्बन की चेन हो गई हेप्ट। 5 क्लोरो 4 नाइट्रो हेप्ट। हेप्ट मतलब 7 कार्बन है। अब पहले इन आएगा, 1 इन, और उसके बाद आएगा आइन, और आइन देखो कहां है, 3 पर है और 5 पर है, तो 3,5 डाई आइन, 3,5 डाई आइन। 2 बार आइन आ रहा है तो हमने लिख दिया 3 और 5 पे 2 बार आइन है, यानी डाई आइन। तो ये रूल्स होते हैं ना इस तरीके से। अब आप चाहे तो ये जो अपने 8 एग्जाम्पल मैंने पढ़ाए हैं, इन 8 एग्जाम्पल के बाद आप कोई भी नया एग्जाम्पल खुद सॉल्व कर सकते हो। बस इन रूल्स को ध्यान रखना जो मैंने यहां पे अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों ये आपका आईयूपीएसी नेमिंग का जो टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन 10th क्लास का टॉपिक है, वहां तक हमने इसको कंप्लीट किया है। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह की आईयूपीएसी आपको नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, है ना। क्रियात्मक समूह की आईयूपीएसी हमें नहीं पूछी जाएगी। हमें यह पूछा जा सकता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्योंकि ये 10th क्लास में भी है। चलो तो इस क्लास को हम यही फिनिश करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के कुछ कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं उनके बारे में, और फ्यूल्स, ईंधन के बारे में हम पढ़ेंगे। इस क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।